1 माह के अरसे में कोशिश की जाएगी कि इन सारी तजावीज़ को मंजूर कर लिया जाए, जो कि 70 से 74 के करीब हैं। इतनी बड़ी तादाद में इंतखाबी इस्लाहात और उनकी इस तौर मंजूरी, टाइमिंग अहम समझते हैं आप इसकी? जी बिल्कुल, इंतखाबात की तरफ हम जा रहे हैं और उससे पहले कोई ऐसी इस्लाहात करना जो इंतखाबात से मुतल्लिक हों तो यकीनन वो अहम है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके नतीजे में कोई एक ऐसा सिस्टम बन जाएगा जहाँ पे इल्ज़ामात नहीं लगेंगे। देखिए, हमारे इंतखाबात का इशू ये होता है कि कोई भी इंतखाबी नतीजा नहीं मानता। अभी भी कहा जाता है कि जी फलाने साल का इंतखाब ठीक नहीं था, तो क्या इन जो ये इस्लाहात की जा रही हैं इनके नतीजे में कोई ऐसा सिस्टम बन जाएगा? तो ये तो पहले तो लगता ही इस तरह है कि जितनी तेज़ी से इसको किया जा रहा है, इसमें जो हुक्मरान इत्तेहाद है और साथ फिर अपोजिशन लीडर जिस किस्म के हैं, तो मेरे ख्याल में इसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं होगी। इसलिए ज़रूरी है कि जो तमाम सियासी जमातें हैं वो मिल के करते, और एक पूरा आपके पास साल पड़ा हुआ था, आप आए थे, आप इससे पहले भी कानून साजी कर सकते थे। आखिरी मौके के ऊपर इस तरह की कानून साजी करना, और फिर कहा, ये भी खुद भी वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे हैं कि 14 अगस्त जो है वो मेरी हुकूमत का आखिरी दिन है, और 14 अगस्त के हवाले से हमने तो ये भी सुना है कि उन्होंने किसी तकरीर वगैरह की भी तैयारी शुरू की हुई है। कहा जा रहा है कि जनाब आप तकरीर लिखें, वज़ीर आज़म साहब जाने से पहले कोई बेहतरीन किस्म की तकरीर भी करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन इस्लाहात के नतीजे में कोई ऐसी चीज़ आएगी जिससे को आमांगी आएगी, या हमारा जो इलेक्शन का प्रोसेस है उसके ऊपर जो सवालात उठते हैं वो एक तरह से फूल प्रूफ कोई निज़ाम आ जाएगा। ये इस्लाहात जो भी की जा रही हैं ये उन लोगों के मफादात को मद्देनज़र रख के की जाएंगी जो इस वक्त असेंबली के अंदर हैं, चाहे अपोजिशन वाले हों चाहे हुकूमत वाले हों, सब एक पेज पे हैं। जब एक सबसे बड़ी मुल्क की जो सियासी जमात है वो इस अमल से बाहर होगी और आधी असेंबली आपकी खाली पड़ी हुई है, तो उसके नतीजे में जो मर्जी आप इस्लाहात करेंगे उसके नतीजे में आप कम से कम आप कोई कंसेंसस नहीं बिल्ड कर सकते, कोई इस तरह का माहौल नहीं बना सकते जहाँ पे सबको इंतखाबात के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात ना हो। निगरान सेटअप पर जो एक बाकायदा टाइम लाइन है मुशावरत की भी, फिर प्रपोजल्स की भी, फिर पार्लिमानी कमेटी की भी, अभी तक उस पर आपको कहीं ग्राउंड लेवल पे काम दिखाई दिया है? देखिए, आप जो मुलाकातें हुई दुबई के अंदर, मुलाकातें हुई, जो राब्ते हो रहे हैं वो मेरे ख्याल में एक तरह से ग्राउंड वर्क ही है, इसलिए कि वहाँ पे असेंबली के अंदर या राजा रियाज साहब की मर्ज़ी से तो ये सारे काम नहीं होंगे। ये चीज़ें पहले तय की जा रही हैं, जिसमें निगरान वज़ीर आज़म का मामला भी है, दीगर मामलात भी हैं। तो जो राब्ते हैं वो एक तरह से यही कोशिश है कि किसी तरीके से इन चीज़ों के ऊपर इत्तफाक हो जाए और उसके बाद निगरान वज़ीर आज़म साहब को लाया जाए। अब ये है कि निगरान वज़ीर आज़म साहब 90 रोज़ के लिए आएंगे या 60 रोज़ के लिए आएंगे, इन सारी चीज़ों पर भी मुशावरत हो रही है। आज भी वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया कि जनाब 14 अगस्त को तो हमारा टाइम पूरा हो जाएगा। तो ये तो अब लग रहा इसी तरह है कि अनलेस कोई बहुत बड़ी कोई तब्दीली आ जाए, मुझे नहीं लगता कि इस असेंबली की मुद्दत में इजाफा होगा। ये इसी चीज़ के ऊपर मुशावरत कर रहे हैं। अब वो जो पोस्ट इलेक्शन सिनारियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सिर्फ निगरान वज़ीर आज़म का मामला नहीं है। देखें, निगरान वज़ीर आज़म तो वो लेके आएंगे, उसके साथ साथ इलेक्शन के बाद किस तरह चीज़ों को लेकर चलना है, वो अक्सर चीज़ें इलेक्शन के बाद तय होती हैं। आपके पाकिस्तान में जब भी इंतखाबात होते हैं बहुत सारी चीज़ें इलेक्शंस के बाद तय होना होती हैं, लेकिन इस दफ़ा जो हम एक चीज़ यूनिक देख रहे हैं, वो लोग जो एक दूसरे के अपने आप को मुखालिफ भी कहते हैं, सियासी हरीफ भी कहते हैं, वो इलेक्शन पोस्ट इलेक्शन सिनारियो अभी से उसके ऊपर इत्तेफाक कर रहे हैं कि वो हमने क्या करना है। तो इसी वजह से आपको चीज़ें उस तरह नज़र नहीं आ रही हैं कि जनाब कि ये नाम आ गया, ये हो गया। तो वो सारे मामला जब तय होंगे तो अचानक आप देखेंगे कि एक निगरान वज़ीर आज़म भी आ गए और इलेक्शंस के बाद वो किस तरीके से हुकूमत चलाना चाहते हैं उसके ऊपर भी उनका ऐसे ना अतर थोड़ा सा अनप्रेसिडेंटेड यूँ है, जो सवाल भी मैंने इसलिए किया कि 2013 या 2018 में ना 30-40 दिन पहले से मुशावरत का अमल शुरू हो गया था। उसके बाद जब असम्बलियाँ तहलील होती हैं तो सदर ममलिकत वो एक नोटिफिकेशन, एक लेटर लिखते हैं और वो वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर मुशावरत करते हैं। फिर पार्लिमानी कमेटी, अगर वहाँ तय ना हो पार्लिमानी कमेटी के पास, वहाँ तय ना हो तो इलेक्शन कमीशन के पास मामला जाता है। ये तो बात का अमल है, लेकिन अभी तक हमने वो मुशावरत नहीं देखी पाकिस्तान में। आपने दुबई की बात की, दुबई के हवाले से तो कहा जा रहा है वहाँ पर कुछ तय ही नहीं हुआ। जी जी नहीं, वो देखें, वो तो यही कह रहे हैं, वही मैं बिल्कुल आपसे 100% एग्री करता हूँ कि वो मुशावरत जो है असल में तो होता ही है ना कि आइन के अंदर चीजें लिखी हुई आपने इस तरह करनी है, उसमें पार्लियामेंट का किरदार है, हुकूमत का किरदार है, ऑपोजिशन लीडर का किरदार है, लेकिन उन सारी चीजों को तो इस वक्त बिल्कुल एक तरह से सेट असाइड कर दिया गया, साइड पर रख दिया गया। इस वक्त मर्जी अपनी मंशा के मुताबिक चीजें हो रही हैं, जिसकी वजह से आपको वो प्रोसीजर फॉलो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आप निगरान
वज़ीर आज़म का ही नाम ले लें, इवन जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं मेरे समेत, उनसे भी अभी तक किसी ने राब्ता नहीं किया, मतलब थोड़े दिन ही रह गए। तो इसी तरह चीज़ें चल रही हैं। तो मुझे खुद अब थोड़ी थोड़ी फिक्र होना शुरू हो गई है कि अभी तक राब्ता क्यों नहीं हुआ मुझसे। हाँ, आपको इससे यकीन नहीं हो रहा कि अभी भी कुछ है, अभी भी मामला जो हैं वो मशकूक ही हैं, क्या पता ये हुकूमत ना जाए, या आप समझ रहे हैं कि जारी 8 तारीख को? नहीं, मेरे ख्याल में ये अब जितनी भी हुकूमती शख्सियात से हमारी बात हुई, हाँ। वो इस पे बिल्कुल एडमेंट हैं कि अब हम जा रहे हैं। हाँ, 90 रोज और 60 रोज पे जो है वो उसके ऊपर वो ये कहते हैं, और उनसे पूछा जाता है जबकि आप 90 रोज में इंतखाबात हो जाएंगे, तो इसके ऊपर 2 बड़े सीनियर हुकूमती शख्सियात ने मुझे दोनों ने ये जवाब दिया कि यार अब ये हमारा इख्तियार नहीं है, ये तो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। तो यहाँ पे फिर थोड़ी सी गुंजाइश हमें। पॉजिटिव वाइब्स के साथ आते हैं, वो ये बता रहे हैं कि 2025 तक महंगाई की शरह जो है वो 7% हो जाएगी, 2023 में G20 क्लब में पाकिस्तान शामिल हो जाएगा। ये कैसे होगा माशी इस्लाहात किए बगैर? जी, और 2028 में अमेरिका के पासपोर्ट पाकिस्तानी शहरियों को दिए जाएंगे। मतलब मसला ये है कि इस एक साल के अंदर कोई भी एक ऐसी चीज है जिसको देख के हमें ये लगे कि ये सारी चीजें हों। देखें, एक ख्वाहिश की बात है, ख्वाहिश मेरी भी है, राना साहब की है, इधर तमाम जितने भी मोअज़्ज़िज़ दोस्त बैठे हैं सब की होगी कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान के हालात बेहतर हों। फिर कुछ ज़मीनी हकायक हैं, क्या ज़मीन के ऊपर वो हकायक हमें नज़र आ रहे हैं जिनको देख के हम ये फैसला कर सकें कि हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे? क्या ये जो $3 अरब आएगा उसके नतीजे में पाकिस्तान में कोई मौशी इनकलाब आ जाएगा, या फिर जो कोई दोस्त मुल्क हमारे बैंक अकाउंट में पैसा रख देगा उससे मौशी इनकलाब आएगा? देखिए, चीज़ें तब बेहतर होंगी जब कुछ फंडामेंटल्स को आप बेहतर करेंगे। अगर ये कहा जा रहा हो कि आपकी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो गया, आपकी इस चीज़ में इजाफा हो गया और ये चीज़ बेहतर होगी, फिर तो ठीक है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ हमें होती हुई नज़र नहीं आ रही। मैं यहाँ पे कोई मायूसी नहीं फैला रहा, ना ही मेरी कतन ऐसी कोई ख्वाहिश है, लेकिन ऑन द ग्राउंड सिचुएशन ये है कि इस वक्त हम तारीख की बुलंद तरीन जो है इन्फ्लेशन का हमें सामना है। इस वक्त सिचुएशन ये है कि आज तक पाकिस्तान की मौशी हालत ऐसी नहीं रही, और जिस तरीके से हमारा GDP नीचे गया, शरह नमू नीचे गया, वो 1971 के बाद पहली दफ़ा इतनी बड़ी चेंज आई कि 6% से डायरेक्ट हम 3% पे आ गया ग्रोथ पे। तो ऐसे हालात में फिर हम अवाम के साथ शऊर की तौहीन भी करें, उन्हें ये कहें कि हम 1 साल में बेहतर हो जाएंगे। अब ख्वाहिश तो हो सकती है हुकूमत की भी, और यकीनन उनकी जेन्युइन ख्वाहिश होगी, लेकिन ऐसी चीज़ें हमें ग्राउंड पे नज़र नहीं आ रही। तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। ये पाकिस्तान की मईशत का जो मामला है ये सबको देखना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी। ये नहीं हो कि एक हुकूमत आए तो वो तब्दील कर दे, दूसरी हुकूमत आए तो वो तब्दील कर दे। यही दोस्त IMF के साथ डील करने वालों को गद्दार कहते थे। पहले कहा जाता था कि जनाब किसी सूरत में भी दूसरे दोस्त भी कहते थे IMF के पास नहीं जाएंगे। तो ये वो मामलात हैं कि जिसमें हमें सियासत को थोड़ा सा पीछे ले जाना पड़ेगा और मुल्क का जो मफाद है उसको आगे रखना पड़ेगा। जब तक ये रियलाइजेशन नहीं होगी, मुझे हालात कोई बेहतर होते हुए नजर नहीं